नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जगन्नाथपुरी की ऐतिहासिक रथ यात्रा कल निकाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला पर पुनर्विचार करते हुए रथ यात्रा निकालने जाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने रथ यात्रा की अनुमति शर्तों के साथ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुरी की रथ यात्रा का आयोजन मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से आयोजन की जाए, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि स्वास्थ्य के मुद्दों को दरकिनार न किया जाए। आपको बता दें कि महामारी के कारण इस वर्ष की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को रोक लगा दी थी। इस रोक के खिलाफ कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार के लिए डाली गई थी। झारखंड में मौसम सक्रिय है। करीब करीब पूरे राज्य में अच्छी बारिश हो रही है। इससे किसानों के चेहरे पर खुशी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज से सामान्य बारिश होगी। पिछले 24 घंटा में सबसे अधिक बारिश लातेहार के बालूमाथ में हुई है। लातेहार में 240 मिमी बारिश हुई है। मौसम केंद्र के ग्रामीण कृषि सेवा ने किसानों को सलाह दी है कि अगले कुछ दिनों के अंतराल में धान की रोपाई कर सकते हैं। स्कूल नहीं तो फीस नहीं की मांग पर शिक्षा विभाग के समक्ष प्रदर्शन। नो स्कूल नो फीस की मांग को लेकर जमशेदपुर के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों से जुड़े अभिभावकों ने सोमवार को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय परिसर में सांकेतिक प्रदर्शन किया। झारखंड अभिभावक संघ और शिक्षा सत्याग्रह के संयुक्त तत्वावधान में काफी संख्या में अभिभावकों ने एकजुट होकर निजी स्कूलों की दमनकारी फीस वसूल पर रोक लगाने की मांग की। कई स्कूलों से जुड़े अभिभावकों ने कहा कि निजी स्कूलों ने उन्हें एटीएम मशीन समझ रखा है। कई प्रकार के गैर वाजिब शुल्क उन पर थोपे जा रहे हैं। झारखंड में आज 42 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो देवघर से 11, सिमडेगा 7, गिरिडीह 7, पूर्वी सिंहभूम 6, हजारीबाग 3, रांची 3, चतरा 2, धनबाद 1, पलामू 1, लोहरदगा से 1 है। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 2098 से बढ़कर 2140 हो गई, जबकि 1469 लोग स्वस्थ हुए और 11 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 4,40,450 है, जबकि 2,48,137 लोग स्वस्थ हुए और 1415 की मृत्यु हो गई। एक्टिव केस कहाँ कितना? रांची 55, बोकारो 7, चतरा 13, देवघर 22, धनबाद 11, दुमका 0, पूर्वी सिंहभूम 171, गढ़वा 11, गिरिडीह 19, गोड्डा 7, गुमला 33, हजारीबाग 47, जामताड़ा 8, खूंटी 0, कोडरमा 49, लातेहार 8, लोहरदगा 13, पाकुड़ 0, पलामू 1, रामगढ़ 29, साहेबगंज 1, सरायकेला 8, सिमडेगा 116, पश्चिमी सिंहभूम 31 हैं। हाई स्कूल और +2 स्कूल के शिक्षक कैरियर पोर्टल से जुड़ेंगे। झारखंड के हाई स्कूल और +2 स्कूल के शिक्षक झारखंड कैरियर पोर्टल से जुड़ेंगे। संक्रमण काल में और स्कूल बंद रहने के दौरान यह शिक्षक कैरियर पोर्टल में जुड़कर दिए गए विकल्पों के बारे में जानेंगे। कैरियर पोर्टल में जो कमियां होगी उसके बारे में सुझाव देंगे ताकि इसे और बेहतर किया जा सके। स्कूल खुलने के बाद 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं को कैरियर संबंधी सलाह देंगे। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया है। बिरसा वेदर फोरकास्ट से 4400 पंचायतों को मिलेगी मौसम की जानकारी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने मौसम विभाग के साथ मिलकर एक ऐप विकसित किया है। बिरसा वेदर फोरकास्ट ऐप के नाम से विकसित यह मोबाइल एप्लीकेशन पंचायत स्तर तक मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देगा। राज्य की करीब 4400 पंचायतों को यह कवर करेगा। इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा यह BAU की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। बरसात में भी सूख रहा है हटिया डैम, मात्र 4 फीट पानी बचा। रांची के 1.5 लाख लोगों को पानी देने वाला हटिया डैम सूखने के कगार पर है। 37 फीट पानी की क्षमता वाले डैम में केवल 4 फीट से थोड़ा अधिक पानी बचा है। 2 महीना से अधिक समय से पानी की राशनिंग हो रही है। गर्मी के मौसम में लगातार बारिश होने और मानसून आने के बाद भी डैम का जल स्तर नहीं बढ़ना चिंताजनक है। आपको बता दें कि डैम बनने के पिछले 58 साल में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। प्रकृति की नेमत को अधिकार समझने वाले लोगों ने डैम का बहुत नुकसान किया है। भूमि सुधार एवं राजस्व सचिव का आदेश, 1 माह में 65,000 मामले निपटाए। भूमि सुधार एवं राजस्व सचिव के सोन ने सेवा के अधिकार कानून के तहत तय की गई समय सीमा का राजस्व न्यायालयों में पालन नहीं होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि दाखिल खारिज के आपत्ति रहित मामले 30 दिन के भीतर और आपत्ति सहित मामले में 90 दिन के भीतर निपटारा कराना है। जो ई-कोर्ट का पालन नहीं होने से सेवा के अधिकार से अनुपालन की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। सचिव ने सभी उपायुक्तों को कड़ा पत्र लिखकर 1 माह के भीतर सभी पुराने मामले का निष्पादन करने का हिदायत दी है।
आपको बता दें कि सभी स्तर के राजस्व न्यायालयों में लगभग 65,000 मामले लंबित हो गए हैं। सी-टेट अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड ने जारी किया पुराने प्रश्न। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सी-टेट परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष कंटेंट जारी किया गया है। बोर्ड ने प्रैक्टिस के लिए पिछले 3 साल के प्रश्न पत्र को जारी किया है। ये प्रश्न पत्र सी-टेट की वेबसाइट ctet.nic.in पर अपलोड किए गए हैं। बच्चों को घर तक डिजिटल कंटेंट पहुंचाएंगे शिक्षक। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षक घर घर जाकर स्कूली बच्चों को शिक्षा से जोड़ेंगे। महामारी और लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है। व्हाट्सएप और दूरदर्शन के माध्यम से डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा बच्चों को यह उपलब्ध अभी तक नहीं हो सका है। ऐसे में स्कूली शिक्षा और सशक्तता विभाग ने घर घर जाकर बच्चों को कंटेंट उपलब्ध कराने की तैयारी की है। छठी जेपीएससी परिणाम पर हाईकोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब। छठी जेपीएससी के परिणाम पर झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। जेपीएससी परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। मुकेश कुमार की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी ने सभी पेपर के क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर परिणाम निकाला है, जबकि नियमानुसार प्रत्येक पेपर के क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर परिणाम जारी किया जाना चाहिए। बता दें कि छठी जेपीएससी परिणाम पर कई याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई। क्वालिफाइंग मार्क्स और मेरिट लिस्ट को अदालत में चुनौती दी गई है। पैसा के अभाव में किसी का इलाज न रुके, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए संकल्पित हैं। इसी क्रम में मंत्री बन्ना गुप्ता ने पैसे के अभाव में इलाज के वंचित रहने वाले गरीब असहयोग लोगों के लिए अपने विधायक निधि से एमजीएम अस्पताल को 10 लाख रुपए की राशि दी। मंत्री ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायत मिल रही थी कि कई गरीबों और ज़रूरतमंदों को इलाज तो निःशुल्क मिल जाता था, लेकिन कभी कोई दवा जो एमजीएम में उपलब्ध नहीं होता था या कोई अन्य सामानों के लिए पैसा देने पड़ते थे या बाहर से खरीदने होते थे। ऐसी स्थिति में उनके पास पैसे नहीं होने के कारण उन्हें इलाज से वंचित रहना पड़ता था। संथाली भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिलाने की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आदिवासी सोशल एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन पूर्वी सिंहभूम के सदस्यों ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री को एसोसिएशन के सदस्य ने संथाली एकेडमी का निर्माण, संथाली भाषा को राजभाषा का दर्जा, संथाली शिक्षकों की नियुक्ति, संथाली शिक्षकों को समय पर वेतन एवं संथाल बहुल क्षेत्र में कक्षा 1 से पीजी तक की पढ़ाई संथाली भाषा में करने संबंधी मांग पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने उक्त मांग पर विचार करने का भरोसा एसोसिएशन के सदस्य को दिया। सरकार झारखंड के किसानों का कृषि कर्ज माफ करने का निर्णय लिया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दुमका जिला के बनियारा पंचायत में बीज वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के लोग अब अपने घर वापस कर ली है और अपने खेतों में फसल उगाने में जुट गए हैं। लोगों ने जो खेती से मन उठा लिया था, अब एक बार फिर खेती की ओर अपना रुख कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी ने जो किसानों से वादा किया था कि हम सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ करेंगे, हम लोगों ने 2000 करोड़ रुपए से कृषि कर्ज माफ करने का निर्णय लिया है। आने वाले दिनों में बहुत जल्द कृषक का ऋण माफ कर दिया जाएगा। झारखंड में सोना के 4 नए भंडार के संकेत मिले। झारखंड में सोने के 4 नए भंडार होने के संकेत मिले हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के प्रयोगशालाओं की प्रारंभिक जांच में इसकी पुष्टि हुई है। भारत सरकार के भूतात्विक कार्यक्रम परिषद ने भी जीएसआई की रिपोर्ट को हरी झंडी मिल गई है। अब यहां जमीन के अंदर स्वर्ण भंडार का पता लगाने के लिए गहन अनुसंधान होगा। इससे पता चल पाएगा कि इन चारों स्थानों पर जमीन के नीचे सोने की कितनी मात्रा है। आपको बता दें कि झारखंड में पहली बार सिमडेगा जिले में भी स्वर्ण भंडार के संकेत मिले हैं। वन का संरक्षण ही नहीं विकास भी हो। राज्यपाल, आप लोग देश की महत्वपूर्ण सेवा में हैं। आप सभी का दायित्व बड़ा है। आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वन विभाग पर्यावरण एवं वन का संरक्षक है। राज्य में 29 से 30% वन है। इसका केवल संरक्षण ही नहीं बल्कि विकास भी होना चाहिए। इस कार्यों में जन सहयोग भी लेनी चाहिए। ये बातें झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राजभवन में भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात करते हुए कही। मुख्यमंत्री राहत कोष में ट्रस्ट ने दिए 11 लाख रुपए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्वामी सदानंद प्रणामी चैरिटेबल ट्रस्ट के स्वामी सदानंद ने मुलाकात की। चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री को स्वामी सदानंद ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 11 लाख रुपए का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने ट्रस्ट की ओर से संक्रमण के दौर में किए गए इस कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। हेमंत सोरेन का विदेश मंत्री से अपील, दुबई से श्रमिक के 100 लाने में मिले मदद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बोकारो निवासी मोहम्मद जाहिर अख्तर का पार्थिव शरीर दुबई से बोकारो लाने में मदद का आग्रह किया है। लॉकडाउन के दौरान बोकारो के एक श्रमिक की दुबई में आकस्मिक मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री ने बोकारो के उपायुक्त को विदेश मंत्री से समन्वय स्थापित करते हुए पीड़ित परिवार को जरूरी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। रांची में नहीं निकलेगी रथ यात्रा। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर की ऐतिहासिक रथ यात्रा मंगलवार को रथ यात्रा नहीं निकलेगी। इस संबंध में जिला प्रशासन ने पूर्व में जो आदेश जारी किया था वही आदेश लागू रहेगा। जून को निकलने वाली रथ यात्रा स्थगित रहेगी। संक्रमण की रोकथाम और जनमानस की सुरक्षा को लेकर यह आदेश जारी किया गया था। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की सशर्त अनुमति दे दी है। अपराधियों के साथ पुलिस को खड़ा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर ऐतराज। राज्य के सभी जिला में एसपी स्तर के अधिकारियों पर पुलिस मुख्यालय के आदेश को नहीं मानने की बात पुलिस एसोसिएशन ने लिखी है। जूनियर पुलिस अफसर के एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह व महामंत्री अक्षय राम ने कहा है कि प्रायः सभी जिले में यह परंपरा शुरू हो चुकी है कि एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनीय अधिकारियों को गिरफ्तार अपराधियों के साथ खड़ा कर देते हैं, जिससे पुलिस कर्मियों का मनोबल गिर रहा है। एसोसिएशन ने सभी जिलों के एसोसिएशन के पदाधिकारियों को लिखा है कि वह अपने अपने जिलों में एसपी को पत्र लिखकर ऐसा न करने की हिदायत दे। अलग झारखंड राज्य का सपना आज भी अधूरा, सुदेश महतो। आजसू पार्टी के अध्यक्ष व विधायक सुदेश कुमार महतो ने कहा कि अलग झारखंड राज्य का सपना आज भी अधूरा है। झारखंडी विचारधारा केवल एक स्लोगन बनकर न रह जाए, इसे धरातल पर उतारना होगा। श्री महतो सोमवार को पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर आयोजन संकल्प सभा को ऑनलाइन संबोधन कर रहे थे। अस्थायी प्रतीक्षा सूची से बाहर के व्यक्ति को आवास योजना का लाभ नहीं। खूंटी डीडीसी अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि अस्थायी प्रतीक्षा सूची से बाहर के व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्थायी सूची के आधार पर ही योग्य लोगों को इस आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। डीडीसी ने कहा कि जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो ग्रामीण हेल्पलाइन नंबर 7091430076 पर अविलंब संपर्क कर शिकायत दर्ज कराएं। धनबाद के 4 क्षेत्र कंटेनमेंट और बफर जोन मुक्त। धनबाद डीसी सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार अमित कुमार ने गोपीनाथ डी कुम्हारपट्टी समेत 4 क्षेत्रों को तत्काल प्रभाव से कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन से मुक्त करने का आदेश दिया है। सिमडेगा में किसानों के बीच बीज का वितरण। कोलेबिरा लैम्प्स से किसानों के बीच 50% अनुदान में धान एवं उड़द का बीज वितरण किया गया। कोलेबिरा लैम्प्स में प्रखंड के किसानों के बीच धान 1010 एवं उड़द 31 का वितरण संयुक्त रूप से किसानों के बीच किया गया। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।